दुनिया हंसती है मुझ पर इंस्पेक्टर साहब। मेरी कहानी आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। मेरे खुद के सगे संबंधियों ने मेरे साथ अत्याचार किया है। मुझे समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। मैं बहुत परेशान था। मेरी माँ की तबीयत बहुत जोर की खराब हो रखी थी। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी कॉल करके बोला, भाई माँ को डायबिटीज है, माँ बहुत परेशान है, प्लीज मैं बाहर हूँ, माँ को अस्पताल ले जाओ। क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, मेरे सगे भाइयों ने मेरा साथ नहीं दिया। हाय पूरी दुनिया मुझ पर हंसती है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप तो कानून के रखवाले हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे हेल्प लूं। मेरे खुद के रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया, वो भी ऐसे वक्त पर जब मेरी माँ बीमार थी। मैंने सबसे पैसे मांगे, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। तभी मैंने एक पिक्चर देखी थी। उस पिक्चर में मिथुन चक्रवर्ती ईमानदारी की जिंदगी जीता है, लेकिन ईमानदारी से कोई उसे पैसे नहीं देता। जहां भी वो काम करते उसे धक्का मारकर भगा दिया जाता था। कुल मिलाकर उनका मेहनताना उन्हें नहीं मिलता था। बस वही चीज मेरे दिमाग में आ गई। मैं भी कहीं भी काम करता था, कोई भी मुझे पैसे नहीं देता था। मैं क्या करता, मैंने भी उठाया चाकू और मार दिया। भूख लगी थी बहुत जोरों की। जब पैसा नहीं था तो होटल में गया। मैंने बड़े प्यार से बोला, भाई साहब मुझे कुछ खिला दो, बहुत जोर की भूख लगी। नहीं खिलाता चलता, लेकिन उन्होंने मुझे माँ बहन की गाली दी और धक्का मार के बाहर निकाल दिया। धक्का मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन माँ बहन की गाली तो नहीं देनी चाहिए ना उसे। बस मुझे गुस्सा आ गया। वही काउंटर पे रखी थी चाकू जिससे सब्जी काटते हैं। मैंने वही चाकू उठाया और मैंने मारा, जैसे उसके पेट में घुस गई और वो वहीं पर मर गया। ये कैसे हो गया मुझे खुद नहीं समझ में आया। गलती से हो गई है। मर्डर बोल लो या इत्तेफाक बोल लो, क्या कर सकते हैं साहब। पाद आया तो पादने तो दीजिए। मगर आप गुस्सा होते रहते हैं। तो आप मुझे सजा मत दिलाओ, आपको मैं कमा कर 2 लाख रुपए दे दूंगा, आप मुझे जाने दो। सर एक बार मौका दे दीजिए, आपके अलावा तो और कोई नहीं जानता, जाने दीजिए साहब।
ये वो कचरे का डब्बा है। ये कुछ ऐसा लगता है कि कुत्ता उत्ता मर गया। साहब मैं आपको 2 लाख रुपए ला के दे दूंगा, कहीं से भी दूंगा, लेकिन आप मुझे जेल मत भेजिए। बहुत परेशान कर रहा था मुझे वो लोग, मैंने मार दिया। अब गलती से मिस्टेक हो गई है साहब, आगे से गलती नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है। करूँगा साहब, आपके लिए काम करूँगा। आपका जो भी पर्सनल दुश्मन होगा आप मुझे बता दिया करो, मैं उसे रात में गोली मार दूँगा या फिर चाकू से काट दूँगा। मैं आप ही के लिए काम करूँगा, आप जो बोलोगे वही करूँगा साहब, लेकिन आप मुझे जेल में बंद मत कीजिए। गलती से मर्डर हो गया साहब, जाने अनजाने में गलतियाँ तो होती है इंसानों से, आगे से गलती नहीं करूँगा साहब। बस साहब जो आप बोलेंगे वही करूँगा मैं, ये मेरा वादा है। बिल्कुल साहब। जी आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर। आज के बाद कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, जो भी कंप्लेंट आएगी वो आप ही की वजह से आएगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि उसे आपको संभालना पड़ेगा। मैं जेल में बंद होना नहीं चाहता साहब, मुझे बहुत डर लगता है, घुटन सी फील होती है। कहते हैं कि जेल में सिर्फ खिचड़ी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है, सिगरेट बीड़ी पान ये सब कुछ नहीं मिलता वहाँ। मुझे बहुत डर लगता है साहब। तो शुक्र है कि आप जैसे पुलिस वाले मिल गए जो कि मुझे समझ रहे हैं, वरना सुना है कि पुलिस वाले भी बहुत मारते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मेरा आप मोबाइल नंबर ले लीजिए सर, रात के 2 बजे ही बुलाइएगा, आ जाऊँगा मैं। जी नंबर लिखिए, 9213217567। ठीक है साहब। साहब एक मिस कॉल दे दीजिए, आपका भी नंबर आ जाएगा मेरे पास तो मैं भी सेव कर लूँगा ना। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। नमस्ते साहब, चलता हूँ साहब। साहब वो जो लाश है इसका गटर में फेंक दूँ? नहीं, एक मेरा दोस्त है मुन्ना, उसको बुला ले तो हम दोनों पकड़ के उधर फेंक देते हैं। ठीक है साहब।